जय हिंद दोस्तों, की हाल चाल ने। मैं आपका भाई मेजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल डरावनी बातें वेद मेजर पे। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है राजस्थान के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में गिने जाने वाले एक ऐसे फोर्ट की जिसका नाम आपने ना सुना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर मेरी तरह आपको भी हॉन्टेड चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है तो। इसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ राजस्थान ही नहीं बल्कि इंडिया में भी टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में टॉप 3 के अंदर जगह बनाता है और राजस्थान में तो ये टॉप 1 पे है। फिर किसी दिन मैं आपको इसके पीछे की कहानी ज़रूर बताऊंगा, पर आज की जो कहानी है वो है सुमित के साथ घटी एक घटना। सुमित आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के अंदर काम करता था और उसे इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने अब बहुत सारे कलीग्स से ये सुना था कि भानगढ़ के अंदर काफ़ी सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं और इसी वजह से भी सरकार ने भानगढ़ के बाहर एक बोर्ड लगा रखा था जिसके ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ था कि शाम को या सूरज ढलने के बाद इस किले के अंदर प्रवेश करना दंडनीय अपराध है। इट इज़ इलीगल टू एंटर दैट फोर्ट। ये बात बिल्कुल सच्ची है दोस्तों, और इसी से आप समझ सकते हैं कि किस लिए इसे टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट के अंदर रखा जाता है। हालांकि मैं भी राजस्थान का रहने वाला हूं, पर अभी तक मैं उस प्लेस को विज़िट नहीं कर पाया हूं, या कहें कि मुझे मौका नहीं मिला है अभी तक वहां जाने का और उसे एक्सप्लोर करने का। पर जल्द ही मैं जाऊंगा। मेरा बहुत मन है कि मैं उस जगह पर जाऊं और उसे एक्सप्लोर करूं, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूं इन सब चीज़ों के लिए। खैर, कभी जाऊंगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये कहानी है सुमित की। सुमित आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर काम करता था, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसकी पोस्टिंग एक समय पर उसी महल के आसपास थी, भानगढ़ फोर्ट के आसपास। भानगढ़ के पास जब उसकी पोस्टिंग थी तब उसने सोचा कि ये बहुत ही बढ़िया टाइम है कि मैं अंदर जाऊं और सब बाहर जो मिथ फैला हुआ है उसको दूर करूं और आकर सबको बताऊंगा कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, फालतू की अफवाहें फैला रखी हैं। पर उसे नहीं पता था कि वहाँ पर जाने के बाद उसका पॉइंट ऑफ व्यू कितना चेंज हो जाएगा। तो एक दिन जब उसकी ड्यूटी रात को लगी हुई थी तो उसने अंदर जाने का सोचा। गार्ड की नज़रों से बचते हुए अंधेरे के टाइम पे वो भानगढ़ के अंदर चला गया। भानगढ़ के अंदर घूमते घूमते उसे काफ़ी रात हो गई थी। रात को उसे एक्सप्लोर करते टाइम उसने देखा कि उसे कुछ आवाज़ आने लगी। सुमित ध्यान से उस आवाज़ का पीछा करते हुए उसकी तरफ चल पड़ा। वह आवाज़ बहुत बड़े कमरे की तरफ ले गई उसे, जो उस ज़माने के अंदर मुख्य महल हुआ करता था राजा का। जब सुमित उस महल के अंदर पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गया। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था, चारों तरफ दिए ही दिए जल रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसे उस महल में लोग दिखाई दे रहे थे। बहुत सारी दास दासियाँ वहाँ घूम रही थी। पूरे महल को एक दुल्हन की तरह सजा रखा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी की शादी का फंक्शन चल रहा हो। सुमित ने जब वहाँ खड़े लंबे चौड़े सैनिक देखे तो वो बहुत डर गया और एक खंबे के पीछे जाकर छुप गया। तभी एक पहरेदार ने वहाँ राजा और रानी के पधारने की अनाउंसमेंट की। उसके आते ही ढोल बजने लगे और दासियाँ फूलों की वर्षा करने लगी। राजा और रानी दोनों आकर अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। सुमित ने जब अपनी नज़र घुमाकर देखी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग भी प्रेजेंट थे, जो कि उसे लगा कि इस राजा की प्रजा ही होगी। राजा के सिंहासन के सामने छोटे छोटे बहुत सारे सिंहासन और भी लगे हुए थे, जहाँ पर राजा के मंत्री बैठे हुए थे। उसने अपनी नज़र उठाकर देखा तो उसने देखा कि पर्दों के पीछे बहुत सारी रानियां भी बैठी हुई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब एक छलावा है। वो जैसे ही खंबे के पीछे से निकलने की कोशिश करने लगा तभी एक पहरेदार ने राजकुमारी के आने की अनाउंसमेंट कर दी। सुमित की नज़र जैसे ही मेन एंट्रेंस पर गई तो उसने देखा कि एक बहुत ही प्यारी लड़की राजकुमारी बनकर उस गेट से एंटर कर रही है।
वो राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उससे सुंदर लड़की उसने आज से पहले कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। उसे देखकर सुमित मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमारी के इत्र की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो उठा। राजकुमारी के एंटर करते ही दास दासियों ने मानो फूलों की बारिश शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड्स बाद पहरेदार ने राजकुमार के आने की भी अनाउंसमेंट कर दी और राजकुमार के आते ही सब खड़े हुए और दास दासियों ने फिर से फूलों की बारिश शुरू कर दी। ये सब देखकर सुमित समझ गया था कि ज़रूर आज इस राजकुमारी और राजकुमार की शादी है। उसे अभी भी यही लग रहा था कि ये सब ज़रूर एक छलावा है, पर वो राजकुमारी को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया था, मानो सम्मोहित हो गया था और वहीं खड़े होकर उसे और कुछ देर देखना चाहता था। शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। राजकुमार और राजकुमारी एक जगह पर आकर खड़े हो गए, अपने अपने हाथ में वरमाला पकड़ के। पुरोहित जी के आदेश देते ही राजकुमारी राजकुमार को वरमाला पहनाने ही लगी थी कि तभी कुछ सिपाहियों ने आकर सुमित को घेर लिया और शोर मचा दिया। सबका ध्यान खंबे के पीछे खड़े हुए सुमित पर गया। सिपाही उसे खींचते हुए बाहर ले आए और वो चीख चीख कर सबको कहने लगा, तुम सब लोग एक झूठ हो, छलावा हो। मैं तुम्हारे इस छलावे में नहीं आऊँगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो यही है वो जिसकी निगाह हमारी राजकुमारी पर थी, राजा ने अपनी तलवार उठाते हुए कहा। हाँ महाराज, यही है वो मनुष्य, खंबे के पीछे खड़े होकर हमारी राजकुमारी को देख रहा था। अब आप हुक्म दीजिए, इसके साथ क्या किया जाए। मंत्री बोला, अरे आप लोग कैसे कर सकते हैं? आप सब लोग तो अब हैं ही नहीं। आप सब तो मरे हुए लोग हैं। मरा हुआ कैसे किसी को मार सकता है? सत्येंद्र ने चिल्लाते हुए बोला। तभी एक सिपाही ने सत्येंद्र पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। महाराज से चिल्लाकर बात करता है। सिपाहियों, इसे ले जाओ और जलती अंगारों में फेंक दो, यही इसका अंजाम होगा। राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया। तभी राजकुमारी बीच में बोल पड़ी, नहीं महाराज, इसको इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए। इसको सज़ा मैं दूंगी। सुमित को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो सच है या कोई छलावा है। उसे लगा कि किसी तरह अगर वो इस महल से बाहर निकल जाए तो शायद वह सब वापस पहले की तरह ठीक हो जाएगा। यही सोचकर उसने बाहर भागने की कोशिश की, सिपाहियों को धक्का मारते हुए, पर सिपाहियों ने उसे फिर से पकड़ लिया और इस बार बेड़ियों में जकड़कर खड़ा कर दिया। उसने राजकुमारी को अपनी तरफ आते हुए देखा। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। तुमने जो किया है वो पाप है और पाप की माफ़ी नहीं होती, सिर्फ सज़ा होती है, राजकुमारी गुस्से से बोली। फिर राजकुमारी ने सिपाहियों से उस पर बहुत कोड़े बरसवाए। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा और सिपाही कोड़े मारते रहे। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो उस किले का राज जानने वहाँ पर गया, क्यों उसने अपने सहयोगियों की बात नहीं मानी। सदियों से मैं राजकुमार से विवाह करने की राह देख रही थी। आज वो शुभ घड़ी आई है, पर तुम जैसे दरिंदे ने आकर फिर से रंग में भंग डाल दिया। आज मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हारी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। आज मैं ये विवाह संपन्न करके ही रहूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सिपाहियों, गर्म लोहे की सलाखें लेकर आओ। इसकी नज़र जब से मुझ पर पड़ी है तब से हमारे महल का अनर्थ ही हुआ है। आज मैं इसकी इन नापाक नज़रों को ख़त्म कर दूंगी, राजकुमारी ने रौद्र रूप धारण करते हुए कहा। राजकुमारी की बात सुनते ही तो सुमित की मानो हवा टाइट हो गई। राजकुमारी के आदेश पर सिपाही गर्म लोहे की सलाखें लेकर उसकी तरफ बढ़े। सुमित झटपटाने लगा, पर क्योंकि वह उसको बांध रखा था इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रहा था। सिपाहियों को अपनी तरफ बढ़ते देख सुमित के हाथ पैर फूल गए। वह पसीने से भीग गया। सलाखों में इतने करीब देखकर मुंह से चीख निकल गई। मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो। तभी सुमित को बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी चिल्लाने की। साहब साहब साहब, सुबह हो गई है, उठ जाइए। आप यहाँ गेट के पास क्यों सोए हैं? सुमित की नींद टूटी। उसने देखा कि वो उस किले के गेट के पास लेटा हुआ है। वो
सकबका कर उठा और वहाँ के गार्ड से पूछा कि क्या हुआ। तब गार्ड ने बताया कि जब वो सुबह अपनी ड्यूटी पर आया तो उसने उसे वहाँ गेट के पास सोते हुए पाया। सुमित को इतना तो याद था कि कल किले के बाहर वो ड्यूटी दे रहा था, पर उसे कब नींद आ गई उसे नहीं पता था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो जो कुछ उसने देखा वो बिल्कुल सच हो रहा था, पर अब वो ये सोच रहा था कि कहीं वो सब एक सपना तो नहीं था। पर जो भी था वो उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस समय में वहाँ पर ही था और जो कुछ हुआ था वो बिल्कुल सच था। वो अपने क्वार्टर्स में वापस आ गया। सारा दिन उस सपने के बारे में ही सोचता रहा। वो अभी भी ये समझ नहीं पा रहा था कि वाकई उसने कोई सपना देखा था या सच में किले के अंदर गया था और उन मृत लोगों के जीवित शरीरों को देखा। पर जो भी था उसने सोच लिया था कि अब वो भानगढ़ के उस किले के अंदर जाने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। वो राज जो भानगढ़ के किले के साथ जुड़ा हुआ है वो राज ही रहे तो अच्छा है, शायद इसी में सभी की भलाई है। तो ये थी आज की कहानी। आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन है। और प्लीज़ अभी मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं अगली कहानी में।